राधा कृष्ण की कहानी में द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए सबसे पहला अगर कोई अपराधी है तो वो है दुशासन। और दुशासन का रोल प्ले करने वाले हैंडसम एक्टर अंकित को कैसा फील हुआ जब अंकित गुलाटी ने इस रोल को जिया। उन्होंने खुद अपने एक दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि जब मैंने ये सीन शूट किया था वो मेरे लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग सीक्वेंस था। अंकित का इस सीन को शूट करने के बाद इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुआ था। आखिर में उन्होंने बातचीत करते ये साफ साफ कहा कि जब मैं एंटर होता हूँ एज अ दुशासन द्रौपदी के रूम में, उसको घसीट कर उसके बालों से पकड़कर भरी सभा में लाता हूँ और वो जिस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करती है और मुझसे अपनी जान छुड़ाने के लिए लड़ती है, प्रोटेस्ट करती है, वो अपने आप को मुझसे छुड़वाने के लिए जिस तरीके से जद्दोजहद कर रही थी, वो सीन को मैंने बहुत ज़्यादा फील किया है। ये सीन शूट करने के बाद मैं रो पड़ा था। हालांकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सच में पेनफुल था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने इस तरह के सीन को एक्ट किया। लेकिन जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक मैन के अकॉर्डिंग, तो एक औरत को इस तरीके से भरी सभा में टॉर्चर करना, ह्यूमिलिएट करना वाकई में किस कदर का आदमी होगा जिसने वो वाकई में किया होगा। हालांकि इस तरह के सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से हमारे हिस्ट्री में औरतों का अपमान हुआ है, जो हमें अब नहीं करना चाहिए। आगे जब उनसे पूछा गया कि इससे पहले भी वो खूब सारे माइथोलॉजिकल शो का पार्ट रह चुके हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितने चैलेंजिंग होते हैं, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो भी माइथोलॉजिकल जॉनर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। एक तो इसलिए कि उसमें एक्टर्स को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है उनकी लैंग्वेज में। एक्टर को उनके लैंग्वेज पर ही नहीं बल्कि उनके हिंदी स्पीकिंग पर और संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन पर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि जो हम डेली बेसिस के रेगुलर शो करते हैं, जिन्हें आप डेली सोप्स कहते हैं, उसमें हमें ज़्यादा डायलॉग्स की प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही लैंग्वेज की होती है, और उसे थोड़ा बहुत हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन माइथोलॉजिकल शोज़ में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है, और ऊपर से हमारे कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी जो मुश्किल और बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा नहीं है जो हम रेगुलर बेसिस पे पहनते हैं, और इसीलिए हम सबको उसकी आदत भी नहीं होती। लेकिन इन सब से अलग जब भी माइथोलॉजिकल शो को कोई भी शूट करता है तो उसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेकर्स की, जो शो को और भी ज़्यादा अच्छा बनाएं उसके प्रीवियस एडिशन से, या फिर उसके लेवल तक पहुंच पाएं। जैसे कि महाभारत आपने पहले भी देखी है। अब उस महाभारत के दुशासन के कैरेक्टर को आप इस राधा कृष्ण के दुशासन के कैरेक्टर से कंपेयर ज़रूर करेंगे। कंपैरिजन होता है और यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर भी आता है, क्योंकि या तो आपको प्रीवियस एडिशन से बेहतर करना होता है या प्रीवियस एडिशन वाले कैरेक्टर के लेवल तक पहुँचना होता है, और इसीलिए आपको हर एक स्टेप पर अपने आप को प्रूफ करना होता है। इसी के साथ उन्होंने इस इंटरव्यू का एंड किया और साथ में बताई अपनी ये सारी फीलिंग बड़ी ही खास तरीके से। लेकिन आपको शो में दुशासन का कैरेक्टर प्ले करने वाले इनके अंकित के कैसा लगता है रोल और उनका टैलेंट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thank you.